माया हमेशा से ही एक चिंतित इंसान रही थी, लेकिन जब से वो शहर के किनारे वाले पुराने घर में शिफ्ट हुई थी, उसकी चिंता कुछ और ही रूप ले चुकी थी। उसकी एंजाइटी अब बस एक हल्की बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक भयानक डर बन चुकी थी। घर की हर एक आवाज, हर एक हवा का झोंका उसे ऐसा महसूस कराता था कि कुछ बुरा होने वाला है। पर क्यों, ये समझ नहीं आ रहा था। घर बहुत पुराना था, उसकी दीवारें सालों की निगलेक्ट का निशान थीं। हवा में हल्की सी नमी की बदबू थी और लकड़ी की फर्श हर कदम पर चरमरा रही थी। माया ने खुद को समझाया कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, बस उसकी एंजाइटी का खेल है। लेकिन अंदर से उसे पता था, कुछ गड़बड़ जरूर है। पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वो बिस्तर पर लेटी थी, छत को घूरते हुए, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर की खामोशी इतनी गहरी थी जैसे वो जिंदा हो, उसे चारों ओर से घेर रही हो। और तभी उसने सुना एक हल्की सी फुसफुसाहट। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज साफ हो गई और किसी ने उसके नाम को फुसफुसाया। माया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर से वही सन्नाटा। उसने खुद को समझाया कि ये बस उसकी एंजाइटी है, उसका माइंड ट्रिक्स खेल रहा है। पर वो बेचैनी, वो डर, जैसे कमरा किसी और की मौजूदगी से भर गया हो। के हर कोने में उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नजरें जब भी किसी शैडो पर जाती, वो तुरंत गायब हो जाती। उसकी एंजाइटी अनकंट्रोलेबल हो गई थी और रात होते होते वो कांप रही थी। उस रात फुसफुसाहटें वापस आईं, इस बार और तेज। वो बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंसी हुई थी। उसका फोन पास ही रखा था, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसका हाथ वहीं रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। You don't belong here. Why won't you leave? उसने अपने कान बंद कर लिए, आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन वो आवाजें उसके माइंड के अंदर थीं, उसके थॉट्स में जैसे जाले बन रहे हों। उसका दिल धौंकने की तरह चल रहा था और शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। क्या ये उसकी एंजाइटी थी? क्या एंजाइटी इतनी खतरनाक हो सकती है? अगली सुबह माया ने घर छोड़ने की कोशिश की। उसने अपने कीज उठाए और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब उसने नॉब घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से खींचा, घुमाया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। उसकी सांसें अब बेकाबू थीं, दीवारें जैसे उस पर गिरने वाली थीं। उसकी एंजाइटी, जो पहले एक हल्की सी बेचैनी थी, अब जैसे उसके वेन्स में आग की तरह दौड़ रही थी। वो फंस चुकी थी। दिन गुजरते गए और माया ने छोड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। घर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं, हर पल उसके आसपास गूंज रही थीं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि उसकी एंजाइटी कहाँ खत्म होती है और घर कहाँ शुरू होता है। वो घर उसके अंदर तक समा चुका था, उसकी हर सोच का हिस्सा बन चुका था। एक रात उसने एक नई आवाज सुनी, कदमों की आहट, धीमी पर साफ साफ, उसके बेडरूम के बाहर हॉलवे से आ रही थी। उसका दिल तेज हो गया। दरवाजा, जो उसने हर रात बंद किया था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी, पीली, कमजोर, और वो चेहरा, उसका अपना चेहरा। तुम हमेशा से जानती थी, पर खोखली और ये ट्विस्टेड। जगह तुम्हारी है। उसकी आंखें गहरी, खाली थीं, जैसे उनमें कुछ नहीं बचा हो। माया दीवार के पास सिमट गई, कांपते हुए। वो आकृति और पास आई। उसका मुंह एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। यू कैन नेवर एस्केप योरसेल्फ। कमरा घूमने लगा। दीवारों पर शैडोज जैसे जिंदा हो उठी और फुसफुसाहटें अब एक डेफनिंग रोर बन चुकी थीं। माया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी समझ बिखर रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग को फाड़ रहा हो। सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। घर हॉन्टेड नहीं था, वो खुद थी।
और घर हमेशा से उसका इंतजार कर रहा था। ऐसे और हॉरर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी छूट ना जाए। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।